ये आज का चैप्टर है MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत इसके पहले आपको बताया गया था MS वर्ड के स्क्रीन के बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके बाद फिर आपको बताया गया है होम मेनू, ऑफिस बटन बताया गया है। ऑफिस बटन एक वीडियो पहले बताया गया था, क्लास में बताया गया है। और फिर आता है होम टैब, होम टैब या होम मेनू। तो MS वर्ड की जो स्क्रीन हमारे सामने खुल करके आती है, उस स्क्रीन में क्या होता है, अनेक मेनू होते हैं। मेनू बार में अनेक मेनू होते हैं, जैसे होम मेनू या होम टैब, इंसर्ट मेनू या इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, मेलिंग टैब, तमाम प्रकार के टैब आते हैं। तो उसमें आपको होम टैब क्या होगा, पढ़ाया जा चुका है। अब क्या है, इंसर्ट मेनू के अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको, एक ग्रुप मिलता है टेबल ग्रुप। इंसर्ट मेनू में एक ग्रुप मिलता है टेबल ग्रुप। फ्रॉम दिस ग्रुप्स ऑप्शन, इस ग्रुप के विकल्प के द्वारा, फ्रॉम दिस ग्रुप्स ऑप्शन, इस विकल्प के, इस ग्रुप के विकल्पों के द्वारा यूजर में भी क्रिएट, हम लोग बना सकते हैं सिंपल टेबल और ड्रा टेबल। दो तरह की टेबल बना सकते हैं इसके अंदर। आप MS वर्ड के अंदर दो तरह की टेबल बना सकते हैं। MS वर्ड के अंदर दो तरह की टेबल बना सकते हैं। एक टेबल बना सकते हैं आप सिंपल टेबल, और दूसरा ड्रा टेबल। ड्रा टेबल इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लिकेटेड टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सबसे पहला है सिंपल टेबल, इट इज डिस्प्लेड इन बॉक्स। ये जो सिंपल टेबल है, टेबल मींस सारणी, तो इट इज डिस्प्लेड अ बॉक्स। या सिंपल टेबल जो है क्या करता है, सिंपल टेबल पे जब क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आ जाएगा। उस बॉक्स में इन दिस, इसमें वी कैन सेट नंबर ऑफ कॉलम एंड रो। जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं उस टेबल में कितना कॉलम रहेगा और कितना रो रहेगा। फॉर क्रिएट सिंपल टेबल एज टाइम टेबल और इनकम। तो जो टेबल अभी हम बनाने जा रहे हैं उस टेबल में कितना रो रहेगा, कितना कॉलम रहेगा, ये हम आपको बताते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, अपना टाइम टेबल आपको बनाना है। तो टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से सिंपल टेबल बनेगी। सिंपल टेबल में सबसे ऊपर आपको ये क्या बन रहा है, रो। क्या है, रो। और यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया। यहाँ पे डे आप लिख दीजिए, यहाँ पर टाइम लिख दीजिए, यहाँ पे थ्योरी लिख दीजिए, और ये कॉलम हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। डे, टाइम, थ्योरी, प्रैक्टिकल। तो अभी आप मंडे, मंडे टाइम क्या है आपके क्लास का, 3 to 4, 3 to 4 PM। ठीक, मंडे को थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नो, और मंडे को प्रैक्टिकल होता है तो यस। फिर इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पे आप कम लगा दीजिए, यहाँ पर यस, नो, यस, 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 नो सर, यस। ये एक आपकी साधारण टेबल है। अब इस साधारण टेबल को आपने तो बना लिया, यानी कि कितने कॉलम इसमें है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। और रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 रो हैं। तो 5 कॉलम और 6 रो। अब ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब हमको क्या करना है, अभी तो हमने फ्राइडे तक लिखा, सैटरडे तो छूट गया। तब क्या होगा, शनि देव नाराज हो जाएंगे। सैटरडे शनि शनि भगवान का दिन है ना, तो शनि भगवान नाराज हो जाएंगे। तो शनि क्या बोलते हैं ना, शनि की 7.5 लग जाती है। ये अपने अवधि भाषा में बोलते हैं शनिचर सवार है। तो इस तरह से अब हम क्या करने हैं,
अब हमको इंसर्ट रो और कॉलम आगे आपको बताएंगे। इंसर्ट रो और कॉलम और डिलीट। यहाँ पर जैसे 5 रो हमने डाला, एक रो हमको और चाहिए है, एक रो हमको और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जहां पर हमको रो चाहिए इसमें से किसी भी सेल में कर्सर को रखेंगे। कर्सर को रखने के बाद टेबल वाले ग्रुप में जा करके वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इंसर्ट रो और कॉलम। वहां पर क्लिक कर तो पूछेगा यूज दिस ऑप्शन, इस विकल्प का प्रयोग करो फॉर इंसर्ट, डालने के लिए न्यू रो और कॉलम, नया रो और कॉलम डाल सकते हैं, और डिलीट अथवा डिलीट भी कर सकते हैं अनवांटेड रो और कॉलम फ्रॉम द टेबल। ये जो टेबल है, इस टेबल में कोई भी नया रो या कॉलम डाल सकते हैं, या किसी भी डाले हुए रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कर्सर रख लिया, हमें क्या करना है, अब इंसर्ट में हम जाएंगे, इंसर्ट विकल्प पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपसे कि क्या इंसर्ट करना है, यानी इस टेबल में क्या डालना है इस कर्सर वाले स्थान पर। तो क्या करेंगे आप, इंसर्ट, आप उसमें रो चुनेंगे, रो चुनेंगे, रो चुनेंगे तो फिर आपसे पूछेगा वो कि इंसर्ट न्यू रो बिलो और एबव ऑफ द कर्सर, यानी जहां पर आपका कर्सर है उस कर्सर के ऊपर आपको रो लाना है कि नीचे लाना है, तो यहाँ पर नीचे लाना है ना। तो इंसर्ट न्यू रो बिलो कर्सर, तो यहाँ पर एक नई रो आ जाएगी बनकर के। अब इस नई रो में आप फिर 6 नंबर लेकर के सैटरडे, यस और नो, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है, जिससे यानी छुट्टी आपकी कब होती है, एक कॉलम हमको और चाहिए था, छुट्टी कब होती है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लीव। अब एक नया कॉलम चाहिए था, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद वो पूछेगा कि जहाँ कर्सर है उसके दाहिनी ओर कॉलम चाहिए या बाईं ओर कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे कहाँ चाहिए था, राइट साइड में, तो राइट साइड यहाँ सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए, तो यहाँ नया कॉलम आ जाएगा। यहाँ लीव दे देंगे, संडे को होता है और जितने जीएच होते हैं उस दिन छुट्टी होती है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये सिंपल टेबल बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आता था ड्रा टेबल। ड्रा टेबल में क्या है, ड्रा टेबल को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड टेबल, यानी कि कोई जटिलतम टेबल अगर हमको बनानी है तो ड्रा टेबल के द्वारा हम बना सकते हैं। ड्रा टेबल इट इज प्रोवाइड अ पेंसिल विद माउस पॉइंटर। ड्रा टेबल वाले विकल्प पर जब हम क्लिक करते हैं तो माउस के पॉइंटर के साथ एक पेंसिल लग जाती है, यानी कि माउस का पॉइंटर पेंसिल में बदल जाता है। जब पेंसिल में बदल जाएगा तो फ्रॉम दिस, यानी इस पेंसिल के द्वारा यूजर कैन ड्रा कॉम्प्लिकेटेड टेबल। क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टेबल बना सकते हैं। जैसे मार्कशीट बनाना है या सैलरी बनाना है। अब कॉम्प्लिकेटेड टेबल क्या है, जैसे आप सपोज करो, जैसे ये है, ये हमारे माउस के साथ लगा हुआ मार्कर है या पेंसिल है, इसके द्वारा जैसे हम बोर्ड पे बना रहे हैं, जैसे हम बोर्ड पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटरमीडिएट 2024, ठीक है। इंटरमीडिएट की एक मार्कशीट का फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पे हमने लिख दिया एक रो और बनाया, अभी एक ही कॉलम है, यहाँ पे एक रो हमने बनाया, इसमें लिखा नेम और इसी में एक कॉलम अलग कर दिया, यानी कि इस कॉलम को 2 भागों में बांट दिया। फिर यहाँ पे लिख दिया हमने रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कॉलम जो ऊपर एक ही कॉलम था, यहाँ पर 2 कॉलम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में जैसे हमने लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एग्जाम्पल के रूप में। फिर यहाँ पर हमने कॉलम बनाया और सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया पेपर। हिंदी में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा पेपर और इस सेल को या कहिए इस कॉलम को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया और पेपर हमने यहाँ पे बना दिया 2। यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट और यहाँ पर लिख दिया सेकेंड। तो ये फर्स्ट और सेकेंड 2 पेपर हो गया। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल टेबल जो इसके पहले हमने बताया है उसमें ये काम नहीं कर सकते आप।
यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड टेबल कहते हैं या ड्रा टेबल कहते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई टेबल बनानी है, कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनानी अपने अनुसार, किसी कॉलम के अंदर कॉलम बनाना है, रो के अंदर रो बनाना है, तो इस तरह से ड्रा टेबल के द्वारा बना सकते हो। इसके द्वारा मार्कशीट बना सकते हो या सैलरी वगैरह, सैलरी का जो रिपोर्ट होता है वो सब मेंटेन कर सकते हो। फिर आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या होता है? इलस्ट्रेशन मीन्स इलस्ट्रेशन मीन्स चित्रण, लोड करो उसका। इलस्ट्रेशन मीन्स चित्रण। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है वो है पिक्चर, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट पेज है, इस टेक्स्ट पेज में हम कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, कोई तस्वीर लाना चाहते हैं, तो इट इज डिस्प्ले माय कंप्यूटर। देखो पहला ऑप्शन इसमें है पिक्चर। तो पिक्चर पर जब क्लिक करोगे, इट इज डिस्प्ले माय कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स विद ड्राइव्स नेम। अब माय कंप्यूटर का जो बॉक्स आता है उसमें क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जितने भी ड्राइव्स रहते हैं वो सारे ड्राइव्स के नाम होते हैं। कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स क्या होते हैं? ड्राइव्स क्या होते हैं? Parts of hard disk is known as drive. At the international level, each drives are nominated with English alphabetical characters S, C, D, E, F, G. Mostly, C drive is known as root drive. तो यहाँ पर सारे ड्राइव्स होंगे। ड्राइव्स के अंदर क्या होते हैं? फोल्डर होते हैं, और फोल्डर के अंदर फाइलें होती हैं। तो यहाँ पर माई कंप्यूटर का बॉक्स आएगा। फ्रॉम दिस, यानी यहाँ से एनी ड्राइव फोल्डर, किसी भी ड्राइव के फोल्डर, जैसे डी ड्राइव में फोल्डर है, और फोल्डर में मान लो कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, तो इन लोगों के चित्र है। उन चित्रों को हम अपने पेज पर लाना चाहते हैं, MS वर्ड के टेक्स्ट पेज पर लाना चाहते हैं। फोल्डर्स फाइल वी कैन फाइंड एंड इंसर्ट, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन फाइंड, हम उसको ड्राइव के फोल्डर्स हैं, हम उस फाइल वी कैन फाइंड हम प्राप्त कर सकते हैं, एंड इंसर्ट, और उसको डाल सकते हैं। इन वांटेड पिक्चर, जो पिक्चर चाहते हैं उसको इंटर करेक्ट पेज, अपने वर्तमान पेज में उस तस्वीर को हम डाल सकते हैं। फिर आता है क्लिप आर्ट। डिस्प्ले ये बॉक्स या क्लिप आर्ट जो होता है, यहाँ भी एक बॉक्स प्रदर्शित करता है विथ मेनी फोल्डर, जिसमें अनेक फोल्डर होते हैं, जैसे एनिमल, बिल्डिंग, प्लांट्स, etc। इसमें फोल्डर होंगे कैसे कैसे? एनिमल्स के, जंतुओं के चित्र होंगे, फिर बिल्डिंग के चित्र होंगे, प्लांट्स के चित्र होंगे, गेम्स के चित्र होंगे, ये सब चित्र होंगे। इन केस फोल्डर प्रेजेंट मैनी, इन ईच फोल्डर प्रेजेंट मैनी पिक्चर, और जो भी फोल्डर सिलेक्ट करोगे उस फोल्डर में अनेक पिक्चर होगी, अनेक तस्वीर होगी। जैसे मान लो एनिमल को सिलेक्ट किया, एनिमल फोल्डर सेलेक्ट किया, अब एनिमल में चित्र किसके रहेंगे? जंतुओं के, नॉट जानवर, जंतुओं के चित्र रहेंगे। जैसे हाथी रहेगा, घोड़ा रहेगा, लायन रहेगा, आदमी रहेगा, मनुष्य रहेगा। मनुष्य क्या है? जंतु ही तो है। और जंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल्स। तो हम लोग भी तो एनिमल्स ही हैं, लेकिन अब एनिमल्स कहते हो तो बुरा लगेगा। अब एनिमल्स को तो मान लेंगे, लेकिन जो जंतु है तो बुरा लग जाएगा। जैसे किसी भी कंपनी का जो एजेंट होता है, अगर आप एजेंट कहो तो उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन एजेंट को हिंदी में दलाल कहते हैं। अगर आप दलाल कहते हो तो क्या तुम दलाली करते हो, तुम दलाली कर रहे हो, तो क्या है, उसको बहुत बुरा लगेगा, वो क्या कर लेगा? झगड़ा कर लेगा, है ना। यानी इंग्लिश में अगर हम बोले कोई दिक्कत, तो अगर गाली में, गाली तो दलाल हमारे हिंदी में तो दलाल को गाली कहते हैं, तो गाली दे रहे हैं। लेकिन अगर एजेंट कहते हैं तो वो बुरा नहीं मानता है, और दलाल कहते हैं बुरा मान जाता है। तो ये हमारे हिंदी का असर है। तो इन ईच फोल्डर मैनी पिक्चर, इसमें एक प्रत्येक फोल्डर में अनेक तस्वीरें होती है। फ्रॉम दिस यूजर कैन इंसर्ट एनी पिक्चर इन द पेज, इसमें से किसी भी चित्र को हम अपने MS वर्ड के टेक्स्ट पेज पर ला सकते हैं। तो ये होता है आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर और क्लिप आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास।